अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आई हूँ कि आज के सोशल मीडिया दौर में हम अपने बच्चों की कैसे परवरिश करें, ख़ुसूसन अपनी बेटियों की किस तरीके से परवरिश करें कि वो सलीका-शार, सुघड़ और बेहतरीन इंसान बने। कुछ चंद टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीम अगर हम अपनी बच्चियों की तरबियत करेंगे तो वो ज़रूर हीरा बनेंगी, क्योंकि बेटी ने ही एक जनरेशन को डेवलप करना होता है। आगे चल के उन्होंने नस्लों को बनाना होता है, नस्लों को तैयार करना होता है। तो एक बेटी की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ख़ुद तरबियत याफ्ता होगी, सुघड़ होगी, सलीकामंद होगी, तो आगे वो जो है वो नस्लें भी बेहतरीन डेवलप होंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर शुरू करते हैं जो निहायत ही गफ़ूर रहीम है। टिप नंबर 1 ये है कि अपनी बेटियों को जो है वो छोटे छोटे से काम करवाने की आदत डालें। चाइल्डहुड से ही बड़ी खुशी से करती हैं बच्चियाँ। जब हम बिगाड़ लेते हैं तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर चाहते हैं कि ये काम करें, अब हमारा कहना माने। जब टाइम होता है चाइल्डहुड से ही बच्चियों को जो है वो ख़ुसूसन बच्चियों को जो है वो उनको बेडशीट सेट करवाना, उनको जो है वो कवर वगैरह सेट करवाना, उनसे डस्टिंग करवाना, छोटी छोटी सी चीज़ों की डस्टिंग करवाने की आदत डालें, उनको काम करने की आदत। लेकिन बेशक आपके घर में मैड है, काम किए हुए पे भी आप उनको छोटे छोटे से काम करवाएं, बेहतरीन, वो बड़ी खुशी करती हैं। उसके साथ जो है वो बच्चों को सेविंग की आदत डालें, स्पेशली अपनी बेटी को सेविंग की आदत डालें। उसके अंदर ये आदत होगी तो वो बेहतरीन अमल है। ये बच्ची को बताएं कि बुरे वक्त के लिए जो है वो सेविंग करनी है। हमें मालूम है कि बुरे वक्त के लिए सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए, लेकिन अभी से बच्चों को नहीं मालूम, छोटी बच्ची को नहीं मालूम कि बुरा वक्त क्या होता है। उसको ये नहीं बताएं बुरे वक्त का, उसको ये बताएं कि आपने जो है वो बर्थडे के लिए, बाबा के मम्मा के बर्थडे के लिए, छोटी बहन है, छोटी भाई है, उसकी बर्थडे के लिए जो है वो आप सेव करें, उनको प्रेजेंट गिफ्ट करने के लिए जो है वो गिफ्ट देने के लिए जो है वो आप जो है वो सेव करें। देखना वो खुशी से बच्ची सेव करती है, वो गिफ्ट भी लेगी और इससे जो है वो एक तो सेविंग की आदत पड़ी, एक उसको केयर की आदत पड़ी कि बहन भाइयों को केयर कैसे करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है। बेडशीट सेट करवाएं, उनसे बैग सेट करवा के रखें। ख़ुसूसन अपने बच्चों को जो है वो रात में जो है वो उनको बताएं कि बैग अपना सेट करके रखें। सुबह में अफरा तफरी का आलम होता है, स्कूल जाने से पहले पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है, फ़लाँ बुक नहीं है, फ़लाँ नोटबुक नहीं है, तो बच्चे जो है वो मदर्स भी परेशान होती हैं और बच्चे तो होते ही होते हैं। स्कूल में जाके बच्चों को परेशानी का सबब बनना पड़ता है, करना पड़ता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो उनको जो है वो अपना बैग सेट करके रखने की आदत डालें। अगर बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर नहीं है, छोटा है, तो उससे जो है वो अपनी चीज़ें, उसकी एक बैग ऐसा बना दें टॉयज़ का कि बच्चे को बताएं कि ये जी आप अपना बैग जो है वो टॉयज़ का आप सेट करके रखें। थर्ड नंबर टिप में जो है वो अपनी बच्ची को जो है वो आप लेकर जाए किचन में लेकर जाके उनसे वीकली जो है वो आप ब्रेकफास्ट बनवाएं, उनसे छोटे से काम करवाएं, उनको हाव नाव दें किचन में कि किस तरीके से आप काम करती हो, उनको दिखाएं छोटा सा। बेशक उसको चूल्हे के पास ना लेके जाएं, आपकी बच्ची को छोटी है तो आप उसके पास खड़े हो जाएं, उसको बताएं कि अंडे के अंदर जो है ब्रेकफास्ट बनाते हुए, सैंडविच तैयार करते हुए जो है वो कितना नमक जाएगा, कितनी मिर्च जाएगी। उसको बताएं कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, कैसे आपने जो है ब्रेड को स्लाइसेस में कट करके कैसे फ्राई करना है, कितने ऑयल में करना है, कैसे करना है। ये छोटी सी चीज़ें उसको बताएं। बेशक वो अगर छोटी है तो उसको चूल्हे के पास ना जाने दें जैसे, लेकिन छोटे बड़े हो जाएं, 7-8 ईयर्स का हो रहा है, बच्ची आपकी बड़ी हो रही है, तो आप उसको आहिस्ता 1-2 सैंडविच उसको चूल्हे के पास भी हल्की आंच पर उसको फ्राई करवाएं, उसको लेकर जाएं ताकि उसको काम की आदत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि वो हरडाराम और कामचोर नहीं बनेंगी और उसको हर चीज़ बनानी आती होगी, उसको ये परेशानी नहीं होगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बच्चों को प्यार लाड से, हमारी बच्चियाँ गर्मी है, गर्मी में क्यों जाएं, मदर्स खुद कर रही होती हैं और उनको मोबाइल देकर जो है वो छोड़ देती हैं। तन्हाई और मोबाइल ही तो सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन है आपके बच्चे का।
आप कहते हो कि हमारे बच्चे तो बाहर नहीं जाते हैं, वो सेफ़ हैं। नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन और अनसेफ ही आपका बच्चा जो है वो एक बंद कमरे में और जो है वो मोबाइल के साथ ही अनसेफ है, ख़ुसूसन वाईफ़ाई में। आज के सोशल मीडिया दौर में वाईफ़ाई पे क्लिक पे क्या चीज़ नहीं ओपन हो जाती है। अपनी नज़रों के सामने रखो अपनी बच्चियों को। कल को सर पकड़कर पीटने रोने से बेहतर है कि आज से ही हम चाइल्डहुड से ही अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कंट्रोल में कर लें, तो वो आपका कहना ज़रूर मानेंगे। आप वो दिखाएं मोबाइल पे जो आप दिखाना चाहते हैं। इस्लामिक वीडियोस जो होती हैं वो आप डाउनलोड करके छोड़ दें, वाईफाई ऑफ़ कर दें जब आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हो। उसको बताओ ही नहीं कि ऑन द क्लिक क्या खुलता है। आप उसको वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो। आप उसको हर वो चीज़ ना दिखाओ जो वो ख़ुद देखना चाहता है। नहीं, ऐसे उसकी चॉइस पे नहीं, आप अपनी चॉइस पे बच्चों को दो। उसको इस्लामिक स्टोरीज़ आप डाउनलोड कर लो, हर रोज़ एक नई बेहतरीन किस्म की, इतने ज़बरदस्त अब तो स्टोरीज़ होती हैं इस्लामिक टॉपिक्स पे, वो आप बीइंग अ मुस्लिम आप वो दिखाओ उनको। हिस्टोरिकल आप वीडियोस डाउनलोड कर लो, आप मीनिंगफुल मैसेजफुल वीडियोस को, और इस्लामी टॉपिक पर कलमे हैं 6, वो एक तो बच्चा याद हो जाएगा बच्चे को, वो आप दिखाना स्टार्ट करो। किचन में लेकर जाते हो, बच्चे से काम करवाते हो, उसके बाद जो है वो बच्ची को ख़ुसूसन जो है वो बताओ कि किचन को क्लीन कैसे करना है, उससे करवाओ, डस्टिंग करवाओ, क्लीन करवाओ किचन को, उसको सर्विंग की आदत डालो। सबसे बेस्ट जो एक बच्ची की तरबियत करने का जो मेजर पॉइंट है 5 नंबर पे, बच्ची को सर्विंग की आदत डालो। बच्चे को आपके घर में कोई आता है तो आप उसको बताओ कि अ ग्लास ऑफ वाटर कैसे सर्व करना है, आप बताओ कप ऑफ टी कैसे सर्व करनी है, आप उसको दो ताकि वो जाए ट्रे में रख कर, प्लेट में रख कर कैसे आपने सर्व करना है। आप जो है वो बच्चियों की 6 नंबर पे जो है वो पॉइंट में बच्चियों की जो है वो डाइट का कंट्रोल करो। बच्चियों को डाइट अच्छी दो, हेल्दी डाइट दो, ना कि अनहेल्दी चीज़ें उनको खिलाओ और उनको ये बता दो कि बस आप भद्दा हो जाए जिस्म उनका। उनको बेटे और बेटियों में आप फ़र्क ना करो, उनको हेल्दी डाइट दो, क्योंकि उन्होंने एक नस्लों को चलाना है, आगे चल के एक नस्ल बनानी है जो है, इसलिए उनकी डाइट होना, उनकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग माएँ मैंने बहुत ज़्यादातर देखी हैं बेटों को ज़्यादा खुराक पर तवज्जो देती हैं और बेटियों को देती नहीं हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जो हैं वो उनकी हड्डियां दर्द करने लग जाती हैं, वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती हैं। उनको हेल्दी जो है वो मत बनाएं, मोटी भद्दी मत बनाएं, आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, मज़बूत बनाएं। और ब्रेकफ़ास्ट के बाद या अपना जो खाना खाते हैं, कुछ भी दूध लेती हैं या ब्रेकफ़ास्ट करती हैं, सैंडविच वगैरह खाती हैं, तो उसके बाद उनको बताओ कि आप अपनी प्लेट और ग्लास और चम्मच कैसे आपने वॉश करके रखना है, उनको बताओ। उनको लेकर जाओ किचन में, उनसे छोटे-छोटे से काम करवाओ उनसे। ये काम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि खाना खाने के बाद बच्चे जो अक्सर अपना बर्तन छोड़ जाते हैं, ये नहीं करें। उनको बताएं कि आप अपनी चीज़ को कैसे वॉश करके रखनी है, इनको उठाना है, उनको पता हो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने करना है, किसी और ने नहीं करना है, उनसे करवाएं। उसके बाद जो है वो बच्चियों को जो है वो नमाज रोज़े के पाबंद बनाएं। बच्चियों को ख़ुसूसन जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठने की, अर्ली नाइट उठने की, सोने की उनको आदत डालें। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगी बच्चियाँ। नमाज के लिए ज़रूर उनको उठाएं, उनको 5 वक़्त की नमाज का बताएं, उनको कलमे सिखाएं, उनको जो है वो आप कुरान पाक की तिलावत करवाएं, चाहे एक आयत ही क्यों नहीं, तर्जुमे और तफसीर के साथ आप उनको ज़रूर पढ़ना सिखाएं। ये आदत जो है, बचपन की आदत जो है वो हमेशा रहती है, ताकि क़यामत भूलती नहीं है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि बचपन का खाया हुआ हमेशा काम आता है, हड्डियों में जाता है। इसी तरह से बचपन की आदतें जो हैं वो भूलती नहीं हैं, वो जहन में फ़ीड हो जाती हैं, फ़िक्स हो जाती हैं। उनको नमाज का आदी बनाएं, उनको जो है वो उनको कुरान पाक की तिलावत का आदी बनाएं, और जो छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं इन पे अमल करते हुए। वैसे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी, ये टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो स्टॉप कर रही हूँ अपनी वीडियो को, ताकि जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट इस टॉपिक पे और भी मैं डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
इतनी चीज़ों पे फॉलो करते हुए अगर हम अपनी बेटियों की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीम वो ज़रूर हीरा बनकर निकलेंगी। ज़रूर उन्होंने कल पराए घर जाना होता है, आगे जाना होता है, तो वो बदनामी का नहीं सबब बनेंगी। इंशाअल्लाह अल अज़ीम आपके लिए फ़ख्र का मकाम होगी कि आपने अपनी बेटी की इस तरीके से परवरिश की है, इस तरीके से उनको आगे भेजा है कि वो आपके लिए जो है वो ताना नहीं बल्कि जो है वो आपके लिए फ़ख्र का मकाम बनेगी। आपकी मिसाल दी जाएगी आपकी बेटी की कि फ़लाँ की बेटी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे ही हमने तरबियत करनी है, ऐसे ही आगे जो है वो चलकर अपनी बच्चियों को सिखाना है हमने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।